Usman and Zuhaib, you can't listen to me. Usman and Zuhaib, switch on your cameras. Why are you not responding to me? क्या मसला है? उस्मान, आना, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Why are you so late? लेट नहीं था, आपकी आवाज करके आ रही थी ऐसे। तो आपको नहीं पता, आप whenever you are going to join the class, क्या काम है पहला? हाँ जी, होमवर्क दिखाएं जल्दी से। शो मी योर होमवर्क। उस्मान जो है जल्दी से दिखाएं बेटे, डोंट वेस्ट द टाइम। एक क्वेश्चन का होमवर्क था। ज़ुहैब, कितनी बुरी बात है। अच्छा चलो आप ऊपर जाओ बेटे, ऊपर जाओ मामा पास। ज़ुहैब थोड़ा सा आगे करो, कैमरा उसके ऊपर करो। हाँ, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव राइट इट? 5 times। गुड, शाबाश, याद किए? लिखूंगा तो याद ही हो जाएंगे। एक गलती की है, ये नहीं लिखा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सा है और रिडक्शन कौन सा है। ठीक है, उसको लिखो अभी। वैसे तो ये होमवर्क बहुत पुराना नहीं है, तो ये चाहे ने पिछली बार ही दिया था होमवर्क। मुझे लगता है आपने पिछले वाले रिएक्शन दिखा दिए हैं। चलो जो भी दिखाए हैं दैट्स ओके। उस्मान, शो मी योर्स। टीचर क्या दिखा रही हैं? इट्स नॉट क्लियर, स्क्रीन इज वेरी ब्लर्ड। Still, I can't see Usman properly. You know how to manage it. अच्छा, मुझे सही से दिखाओ। एक सेकंड। मिनट जी बेटे। हाँ, उस्मान, दिस इज वेरी रिएक्शन। पिछला पेज करें, शो मी द प्रीवियस पेज। यस, देखें, मैंने आपसे ये एक रिक्वेस्ट की थी कि whenever you are going to write down the reaction, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक मिनट लिखा है, नीचे आप लिखो रिडक्शन। वी आर सपोज टू राइट डाउन ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, उसके टाइम दोबारा से आपने इसी तरह करना है। ये तो इस तरह से तो अजीब सा ही कोई हलवाई बना हुआ। ठीक है, आपने याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू किया, बट इट्स नॉट द राइट वे कि ओवरऑल रिएक्शन बाद में आप सारे करो, बिकॉज आपके लिखवाने का पर्पस ही ये है कि आपको याद हो। तो आप तो ये तो सारी मिक्स हो जाएंगी क्वेश्चंस। जिस तरह बुक में है उस तरीके से ही एग्जैक्ट राइट डाउन करनी है। ठीक है, अगला पेज करना है, नेक्स्ट पेज। हरी अप। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ज़ुहैब, ये वाली आपकी नहीं है।
और ये जो एक्वस, सॉलिड फेज, लिक्विड फेज लिखा है, ये इस तरीके से बिल्कुल साथ जोड़ के नहीं लिखना. यू आर सपोज टू राइट इट डाउन एज अ सबस्क्रिप्ट, नीचे करके लिखना है, ठीक है. हु एल्स इज ओवर देयर? आमना, शो मी योर वर्क. टीचर मैंने ये लिखा था रफ पे, तो वो मेरे जो पेजेस है ना रफ के, वो गुम गए हैं. कितनी बुरी बात है आमना. टीचर वो मेरे ना रजिस्टर नहीं था, तो मैंने वाइट पेजेस पे लिख दिया, तो वो गुम गए सारे. तो मैं आपको ना कल सबमिट करा दूंगी सारा का सारा वर्क. मैं वो अब रजिस्टर पे लिख लूँगी. आर यू श्योर? यस. चलें, मुझे याद रहेगा, ज़हन में रखिएगा. आई विल चेक इट आउट फर्स्ट. ओके ओके, आप And कीजिएगा. okay, what about you, Aline? Have you joined the last class? Were you present in the last class or not? मुझे लग रहा है मैंने की थी, मुझे लग रहा है मैंने नहीं भी की थी. Aline, why are you so confused always? You didn't attend. मुझे लग रहा है मैंने थोड़ी सी ली थी. नहीं, मैंने पूरी ली थी. ये आना से पहले सुबह में यही बात कर रही थी, मैंने ली थी. हमने देखो, आप लोग जब तक क्लासेस नहीं लोगे, मैंने आपको बार-बार I have told you many times electrochemistry. मुझे याद आ गया है. अच्छा, मुझे बताएं, what did we study? क्या पढ़ा था आपने? लास्ट टॉपिक क्या सुना मुझसे? लास्ट टॉपिक क्या सुना? हम्म वो टीचर हमने वो पढ़ा था पेज नंबर, पेज याद है 120 122 पे थे शायद. टीचर इतना हमने, उस्मान ने आपको उसका बताया था कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वगैरह का. और हम लोग 125 पे. Aline, you didn't take the last two classes, what I think. That was one Tuesday. चलो कोई बात नहीं. We have almost revised the last lesson. Unfortunately, Friday को हमारी क्लास पूरी नहीं हो सकी थी. पता, तो इस वजह से मैंने रिपीट कर दिया था दोबारा से ही. When Mehrunisa was host and the connection was lost by the school. वही वाला हमने रिपीट किया था, ठीक है. Just give me a minute. I'm going to start. हाँ जी, उस्मान, समराइज करें क्या पढ़ा था हमने लास्ट टाइम, just in 2 minutes. And Usman, I have told you, you are not allowed to do breakfast right this time. It's 12:20 and without my permission again you are eating something. मुझे वो आपको बताया है, हफ्ते में कभी ऐसा नहीं होता, बस थर्सडे होता है जिस दिन ऐसा करना पड़ता है. It's second time. It's not the way. मैंने आपको पहले बताया, if you have to take anything, you should take permission from me. You are not a kid of class 1 or 2 जिनका नाश्ता अभी तक लटका हुआ हो. It's not the serious way. जल्दी इसको फिनिश करो. Yes, Zuhaib, tell me. समराइज करें सारा लेक्चर. हम लोगों ने पिछली बार ये गलवानिक सेल पढ़ा था. गलवानिक सेल उसके बाद फिर हम लोगों ने गलवानिक सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि उसका क्या कहते हैं वो उसके एक होता है जो उसमें होता है वो एक सेल जो कि आधा हुआ होता है गलवानिक सेल के अंदर, वो कनेक्टेड होता है एक उसके जरिए सॉल्ट ब्रिज जो कि यू शेप में होता है सॉल्ट ब्रिज. और उसके बाद हम लोगों ने टेबल पढ़ा था, टेबल जिसमें डिफरेंस था गलवानिक सेल का और उसका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का. शाबाश. सॉल्ट ब्रिज जो है वो किस शेप का होता है? व्हाट इज द शेप ऑफ सॉल्ट ब्रिज? यू शेप. और ये किससे बनी होती है? ये वो ग्लास रोड. ठीक है. टीचर, ये अभी आपने एक और बात आप करना ही भूल गए. आपने बोला था कि वो टेबल नहीं है, उसको लिख के याद करना है. मैंने याद किया वो टेबल. ठीक. हाँ जी, आई रिमेम्बर. नाउ ऑल ऑफ यू open your copies, open your registers and switch on your cameras and start writing. मैंने लिखा नहीं नीचे, मैंने याद कर लिया वो टेबल. हाँ, मैंने आपको याद करने का ही कहा था. I have told you that before starting the class, first I will ask that how many of you have prepared for that. अगर किसी ने नहीं किया, don't waste my time. हम अगला लेक्चर कंटिन्यू कर लें. You have just 5 minutes to write down the major 3 differences between electrolytic and galvanic cells. So your time starts now. No need to write down the question. It's just for the sake of practice. Zuhaib, switch on the camera. Just write down. Amna bete, you didn't prepare. ये बताएं.
टीचर नहीं, कल मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो मैं प्रिपेयर नहीं कर पाई। ये कितने Okay, let पॉइंट्स me ask लिखने some हैं? other. तो बीच में Only 3 points. बीच में लाइन लगा के करना है या बस अलग अलग? लाइन लगा के। मैंने आपको बताया, whenever you are going to differentiate between two things, the precise way is make a margin line in between and then write it down. वो ज्यादा अच्छा लगता है कि आप वाकई डिफरेंस उसका निकाल रहे हैं। मुजना बेटे, have you prepared the test? मुजना है और है जनाब हमारे पास अलीन। अलीन को भी नहीं पता होगा कि टेस्ट था। Yes. मुजना, what about you बेटे? Tell me in the chat box, you don't have the mic. चले Zuhaib and Usman, बेटा please do me a favor. After class, write it down and just send it on your WhatsApp group. फिर मुझे आगे सेंड हो जाएंगे। एंड प्लीज एक गलती आप लोग हमेशा करते हो, ट्राई टू टेक अ क्लियर पिक्चर, वेरी क्लियर पिक्चर, ठीक है? वेरी क्लियर पिक्चर ऑफ योर टेस्ट एंड ऑन द टॉप ऑफ द पेज प्लीज राइट डाउन योर नेम। एंड उस्मान, आई वांट द परफेक्ट टेस्ट फ्रॉम योर साइड। कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो और सही बोर्ड की प्रेजेंटेशन को फॉलो किया हो। नो नीड टू राइट डाउन द क्वेश्चन, just make a margin line in between the center of the page and start writing the difference, ठीक है? Right now we are moving on our today's topic, which is electrochemical industries. You also all of you can open page 125. ये भी लिखना नहीं है टेस्ट योर point। I'm सेल्फ नहीं also करना, जी बेटे टेस्ट योर सेल्फ ये करने। मैं नहीं टेस्ट योरसेल्फ आज नहीं हम कर रहे because I need board for this, so right now I don't have सिग्नेचर that access. जब होगा मेरे पास then I will definitely. Yes Zuhair, what are you saying बेटे? चाहिए अभी, चाहिए टेस्ट नहीं करना अभी, ये जो आपने दिया डिफरेंशिएट का। नहीं, ये क्लास के बाद कीजिएगा या मैं लास्ट में आपको 5 मिनट्स दे दूंगी बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डिडंट प्रिपेयर इट, सिर्फ आप दोनों का है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट के टाइम जाया किया जाए, इट्स बेटर टू गो ऑन। सो हियर इज इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, ऑल ऑफ यू कैन सी द पेज, इट्स पेज नंबर 125. Aline and Muzna, you didn't join the last class. I am just giving you a brief review that what we have studied because it's really very difficult कि आप लोग बीच में से फिर क्लासेस को स्किप कर जाते हो। अलीन ठीक है, अलीन का मैसेज आया, आप लोग बीच में से स्किप कर जाते हैं, फिर उसके बाद उसकी कंटिन्यूएशन करना बहुत मुश्किल होती है। जब से हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं रेगुलर है बिल्कुल, they didn't miss any class. I think only one class when our first test was online. Then Muzna occasionally comes, Aline also joined but sometimes not, and Amna also joins. Means कुछ स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलरली ज्वाइन कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे। सो आप लोगों को एक डिफरेंस नजर आता होगा। उस्मान एंड Zuhair, all the things have in their mind, उन्होंने लेक्चर क्लियरली सुना होता है, so they can answer me well. तो बेटा अगर आप लोगों का लेक्चर एनी रीजन ड्यू टू कनेक्टिविटी इशू और एनी सम बिजी स्केड्यूल होता है तो आप उसको एटलीस्ट यूट्यूब पे सुन सकते हो और प्लीज उधर से फॉलो अप कर लिया करें, दैट व्हाट्स योर होमवर्क। मैं आप लोगों को बिल्कुल भी ज्यादा नहीं पढ़ाती हूँ बिकॉज ये चैप्टर क्वाइट डिफिकल्ट है, समझ में आना थोड़ा मुश्किल है। I just give you lecture of 20 to 25 minutes. After that, I said to from all of you that revise it. And if you have any question, you can ask me over there. ठीक है? I'm not going to do test yourself. बल्कि इसका हमने 7.3 भी नहीं किया। I'm waiting, might be when schools will open, तो तब ज्यादा बेहतर तौर पे आप लोगों के साथ क्वेश्चन आंसर्स हो जाएं तो ज्यादा बेहतरी की तरफ ये बात जाएगी। So हम इसका theoretical कर रहे हैं। We are moving into electrochemical industries. Last time I just give you brief review that what is in electrochemical industry. There are two kind of processes which are manufactured from these kind of electrolytic or galvanic cells. Among them one is manufacture of sodium metal for fused sodium chloride, and the other one you can see it on page number 126. उसी के आगे है, it is manufacture of sodium hydroxide from brine. These are two applications which are widely used in electrochemical industries, ठीक है? So here we are going with the first one, which is manufacture of sodium metal from fused NaCl. अब मुझे जरा Zuhair, my question from you, what is the symbol of sodium? Your answer should be correct. Na. What is this? Yeah, Na, शाबाश. So on industrial scale जब हमने इंडस्ट्री में इस चीज की प्रोडक्शन करनी है, what we are going to do, we used molten sodium
metal, and it is obtained by the electrolysis of fused sodium chloride in the down cell. अब हमने पीछे down cell पढ़ा था, मुझे ये बताएं. Have we studied Usman down cells? कट रही है. जो आपकी आवाज बहुत कट रही है. कट बेटे चेक करके बताओ आवाज आ रही है या नहीं. इशू नेट को आ रही है आवाज. अब हाँ जी आवाज आ रही है बच्चों, अब बताएं प्लीज. अब आपकी आवाज आ रही है. I don't know why the connection is getting lost again and again. अब आ रही है मुझे. एक दफा दोबारा जब मैं लेक्चर स्टार्ट करने लगूंगी, do confirm me once. ठीक है. Let me change the position again. अब आ रही है आवाज सबको? सब परफेक्ट आवाज आ रही है. यस टीचर. ठीक हो गया. ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि हम दो तरीके से जो है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं. एक हमने सोडियम क्लोराइड की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में स्टडी करना है, एंड द अदर वन प्रोसेस इज बाय यूजिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड. हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट? सो again sharing with you the paper, it's over here. So sodium chloride के पर्पस से डाउन सेल्स यूज किया जाता है जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है सोडियम क्लोराइड की, एंड देन वी गेट सोडियम मेटल. ठीक है. सोडियम मेटल को हम ऑब्वियसली किसी सॉल्ट जो यूज करेंगे, मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है, दैट इज सोडियम क्लोराइड. आपकी आवाज फिर नहीं आ जिसके आवाज नहीं आ रही. टीचर आपकी आवाज सही नहीं आ रही. बहुत ज्यादा लैग हो रहा है. get the
वो फिर मसला हो जाता है हॉटस्पॉट बार बार चेंज होने में। हाँ जी स्टूडेंट्स, कैन यू हेयर मी? मान Yes, जो है बेटे, partially. आवाज आ रही है आप लोगों को? I can partially hear you. चलिए, आई डोंट नो व्हाई इज इट सो। चलें, मैं लेकिन करती हूँ स्टार्ट, होप के आए आवाज। अच्छा जी, सो उस्मान, व्हाट्स इन योर हैंड? जी कुछ नहीं। Okay, so here is another page, all of you can see. आपकी नहीं आ रही। So हम बात कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चर सोडियम मेटल किस तरीके से होती है जब हम यूज करते हैं सोडियम क्लोराइड को। इन द सेंटर देयर इज अ, मेरी तरफ से तो ये आपको आ रही है? कट रही है। आ रही है? कट रही है लीन आवाज? What can I do? I have changed the connection as well. जब ठीक हो गई आवाज। पता नहीं, पीछे से ही बेटे को सिग्नल्स का इशू है। एनीवेज मैं दे रही हूँ लेक्चर, आप साथ साथ बुक को देखते जाएं, ठीक है? Okay. This is a down cell for the production of sodium metal on page number 126. All of you can see from there. And working of down cell लिखा हुआ है कि अब इसे बेसिकली होता क्या है। अगर आप उस पिक्चर को गौर से देखें तो then you can see there are basically two, on the two sides there is cathode, and you can also see there is sodium metal in the funnel, जो कि बाद में हमारे पास कलेक्ट हो जाती है जिससे हमने प्रिपेयर करना है। अब ये जो है ये फंक्शन किस तरीके से करता है, वी आर गोइंग टू फर्स्ट डिस्कस इट, working of down cell, that how it is going to be function. So I am reading it line by line because connection is not here, ताकि आप लोगों को इशू ना हो साथ साथ, ठीक है? The fused sodium chloride produces sodium and chloride ions. Obviously sodium chloride की जब electrolysis होगी या ये आगे फर्दर जो है वो प्रोड्यूस करेगा, it will definitely going to produce sodium and chloride ions, ठीक है? Then what happens, which migrate to their respective electrodes on the passage of electric current. Obviously positive वाले जो हैं वो अपने respective electrode की तरफ चले जाएंगे and negative वाले negative, so that the passage of electric current can be move on. The electrodes are separated by steel gauze to prevent the contact between the products. अब देखें डाउन सेल में जो उसको सेपरेट किया हुआ है उसको हमने किया है स्टील की गॉज से, स्टील की जाली से आप कह सकते हैं जिसको। बट जहां पे हम दूसरे सेल की बात कर रहे थे, जहां पे हमने सॉल्ट ब्रिज डेनियल सेल पढ़ा है, वहां पे वो ह्यूज शेप जो रोड है दैट इज मेड अप ऑफ ग्लास. So the difference is also over here. The electrodes basically are separated by steel gauze to prevent the contact between the products. The chloride ions are oxidized to give chloride gas at the anode. कि chloride ions जो हैं उन्होंने क्या करना है, they are going to oxidize themselves and you can see the reactions as well. And at the end they will form chlorine gas. It is collected over the anode within an inverted cone shaped structure. Inverted cone shaped structure आप देख सकते हो, वो जो ऊपर दिया हुआ है, इन्वर्ट किया हुआ है, उसको उल्टा किया हुआ मतलब, ठीक है? Then while sodium ions are reduced at cathode and molten sodium metal floats on the denser molten salt mixture from where it is collected in a side tube. Now in the diagram, upper diagram आप देख सकते हो सोडियम मेटल लिखा हुआ है जो कि कलेक्ट की जा रही है, और ये सारी की सारी उसकी स्ट्रक्चर बताया जा रहा है, दैट व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज ओवर देयर. दोबारा रिपीट कर रही हूँ, फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड है हमारे पास, दैट इज गोइंग टू बी डिसोसिएट इनटू सोडियम एंड क्लोराइड आयंस. फिर क्या होगा, सोडियम आयन जो है वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव आउट करेंगे एंड सेम विल हैपन विद क्लोराइड आयंस, राइट? फिर क्या होगा, इलेक्ट्रोड बताया हुआ उन्होंने, इलेक्ट्रोड जो है वो जनरली उनको सेपरेट किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ स्टील गॉज, बिकॉज जो सॉल्यूशन है या प्रोडक्ट्स हैं दे कांट कांटेक्ट विद ईच अदर, ठीक हो गया? Then what happens, जो क्लोराइड आयंस हैं Cl नेगेटिव आयंस, उनकी ऑक्सीडाइज्ड होते हैं and we get chlorine gas, और वो क्लोरीन गैस का आप आउटलेट देख सकते हो ऊपर की तरफ है, that is on the top of the page you can see. क्लोरीन आयंस ऑक्सीडाइज हो रहे हैं and they are producing chloride gas. As a result what happens, okay, as a result what happens, chlorine gas is going to be produced at the anode.
व्हाट अबाउट द सोडियम आयंस? सोडियम आयंस का क्या है जनाब, वो रिड्यूस हो रहे हैं कैथोड पे। ऑब्वियसली जब क्लोरीन आयन ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो दूसरे वाले ने रिड्यूस होना है टू कंप्लीट द रिडॉक्स रिएक्शन। एंड सोडियम आयंस जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं कैथोड पर, और मोल्टन सोडियम मेटल जो है वो फ्लोट कर रही है डेंसर मोल्टन सॉल्ट में। यानी दूसरी तरफ आप देख सकते हो जो कलेक्ट हो रही है साइड ट्यूब में, दैट इज सोडियम मेटल। देन सोडियम मेटल फ्लोट्स ऑन द डेंसर मोल्टन सॉल्ट mixture from where it is collected in a side tube. Following reactions take place during electrolysis of the molten sodium chloride. Now here is very important कि हमारे ये reactions किस तरीके से होने चाहिए, इसीलिए मैं आपको बार बार लिखवाती हूँ और आपको याद होना चाहिए under which heading you are going to do that. Like अब जो आपने पीछे सारा काम किया आपको पता होना चाहिए कि मैंने मतलब कौन से वाले इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में किस तरीके से क्वेश्चन आनी है। ये नहीं कि कोई भी क्वेश्चन आप कहीं की उठा के कहीं डाल रहे हो, नो। तो अब अगर हम बात करें मोल्टन सोडियम क्लोराइड, आपको सबसे पहले मैंने बताया, सबसे पहली बात ये है कि ये आयोनाइज हो रहा है सोडियम आयंस में और क्लोराइड आयंस में, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कहा Cl नेगेटिव आयंस जो हैं वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं एंड दे आर फॉर्मिंग Cl2 गैस अलोंग विद 2 इलेक्ट्रॉन्स, और गैस बनके वो लिबरेट आउट हो रही है क्लोरीन गैस आउटलेट से। देन हमारे पास रिडक्शन का प्रोसेस है, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है रिडक्शन के प्रोसेस में आपको पता है दूसरी चीज जो है वो सोडियम है जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी और साथ सोडियम मेटल बना देगी, क्योंकि हमने सोडियम मेटल को जमा करना है, ठीक है, उसको इकट्ठा करना हमारा पर्पस है। नाउ इफ वी आर गोइंग टू राइट डाउन द ओवरऑल रिएक्शन, तो ओवरऑल रिएक्शन आपको मैंने बहुत मर्तबा सिखाया दैट यू आर गोइंग टू ऐड बोथ रिएक्शंस टेकिंग प्लेस ऑन एनोड एंड कैथोड। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों रिएक्शंस को आप इकट्ठा कर दोगे एंड फाइनली यू विल गेट that you have 2 NaCl which is in fused form, they are giving us chlorine। देखें क्लोरीन मिल रही है ऊपर आउटलेट से जो बाहर हो रही है एंड वी आर गेटिंग फ्यूज्ड सोडियम, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्किंग ऑफ डाउन सेल। यहां तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है रेज योर हैंड। जुहेब उस्मान, इज इट क्लियर टिल हियर? जुहेब क्लियर है बेटे यहां तक? जुहेब तकरीबन क्लियर है। तकरीबन क्लियर है, क्या क्लियर नहीं है वो मुझे बताओ। उस्मान आप बताएं, इज इट क्लियर टिल हियर? अगर से या किसी और ने कोई पूछना तो पहले पूछ ले। नहीं आप पूछो, कनेक्शन मेरा किसी टाइम भी चला जाएगा फिर बात वहीं पे रह जाती है। आस्क द क्वेश्चन। ठीक है, वो इसके अंदर एनोड इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, तो वो कार्बन का इस्तेमाल किया गया, इस पे लिखा हुआ है। हाँ जी, ग्रेफाइट और कार्बन तो इसमें कार्बन वो कार्बन है जो हम ब्रीथ आउट करते हैं। अरे नहीं यार, वो नहीं है। कार्बन जैसे कार्बन की ना बहुत सारी फॉर्म्स हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। हम कार्बन कौन सी ब्रीथ आउट करते हैं? हम तो कार्बन डाइऑक्साइड को करते हैं एक्सेल, ठीक है। खाली कार्बन तो कोई भी नहीं करता। कार्बन कोयला होता है, ग्रेफाइट होता है, ये जो आपकी पेंसिल का लेड है दैट इज अ काइंड ऑफ ग्रेफाइट। तो जो मटेरियल हमने जिस तरह से इंडस्ट्री में जो हमारी रिक्वायरमेंट है हम मटेरियल को उस लिहाज से मोल्ड कर लेते हैं। ये जो डाउन सेल है इसमें इतनी ज्यादा प्योर चीजें नहीं इस्तेमाल की जाती, वरना एक हाई सुपीरियर एंथ्रासाइड जिसको बोलते हैं उसमें कार्बन 90% होता है। देन वी आर प्रेफर अगर हमें बहुत अच्छा कोई रिजल्ट चाहिए ना, बहुत अच्छी सोडियम मेटल, तो सारे का सारा जो ऑपरेटस है दैट इज टोटली चेंज जस्ट फॉर द पर्पस के रॉ मटेरियल के तौर पे या क्रूड फॉर्म में हमें चाहिए तो हम कार्बन यूज करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम एक्सेल करते हैं, कार्बन हाली नहीं करते। कोयला उसकी एक फॉर्म है, कोक उसकी फॉर्म है कार्बन की, देन एंथ्रासाइट है। ये आप 10th क्लास में इंशाल्लाह पढ़ोगे कि कार्बन की कितनी आगे फर्दर कैटेगरीज हैं, ठीक है। गर्ल्स बेटे, एनी क्वेश्चन? अलीन, मुजना एंड आमना, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आई है? कौन कह रहा है? 1 मिनट ठहरे। हु इज सेइंग अलीन? आप कह रहे हो? आमना कह रही थी। आमना। ओके आमना, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? ओके टेल मी फर्स्ट कि हमने डाउन सेल में पढ़ा क्या, उसकी वर्किंग कैसे है? पढ़ा हमने। हाँ जरा मुझे एक्सप्लेन करें, व्हाट डिड वी से? You was listening and why didn't you get the point? I have repeated almost 3 times that what we studied. Equation समझ नहीं आई, that's perfectly fine, but first tell me what we have studied. What is working of down cell?
Why we are studying it? For what purpose? एनोड और कैथोड के बारे में और पढ़ा है हमने और Amna, this is very non-serious behavior. Listen to me first. जब भी हमने बात की है from the day one when we have started this chapter, मैंने सबसे पहली बात ही की है the very major and key point for any electrolysis, any dissociation के जो हमारे पास salt है ना, ध्यान से आपने बात सुनी है and you have to repeat it after me. हमारे पास जो सॉल्ट है जिससे हमने फर्दर फाइनल प्रोडक्ट लेनी है उसकी सबसे पहले डिसोसिएशन होनी है, उसने अपने आयंस में स्प्लिट आउट हो जाना है, राइट? लाइक इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर, वाटर जो है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है. किसमें डिवाइड होता है वाटर? AH पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस में, ठीक है? सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट NaCl, तो NaCl ने किसमें डिसोसिएट होना है, आप बताएं मुझे. विच आयंस आर देयर? उनकी इलेक्ट्रोलिसिस से NaCl की क्या प्रोड्यूस होगा? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव. Na positive and Cl negative. ये बात हमने सबसे पहली लाइन में की. Now come towards the reaction. It's molten sodium chloride ionizes as. लिखा हुआ है? Can you see it on your book? Yes. ठीक है. अब देखें इसकी पहली इक्वेशन क्या है. That 2 moles of sodium chloride, 2 is for balancing the equation, right? They are रिवर्सिबल रिएक्शन. जो दो एरोज हैं, इट मींस कि ये आपस में एक्सचेंज हो रही है, रिवर्सिबल रिएक्शन है. फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है, रिवर्स में भी जा रहा है. किसमें स्प्लिट हुए हैं? 2 सोडियम एंड 2 क्लोराइड आयंस. ठीक हो गया? यहां तक समझ आई मेरी बात? जो मैंने आपसे पूछा है वही इक्वेशन में हमने लिखा है. देन अब हमारे पास दो तरह के आयंस आ गए हैं. वन इज ऑफ सोडियम आयन एंड द अदर वन इज क्लोराइड आयन. अब बेसिकली इनकी स्प्लिट तो हो गए, लेकिन अब हमने ये भी डिटरमिन करना है इलेक्ट्रोलिसिस में कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, रिडक्शन कहाँ हो रही है, और ये दोनों एट अ टाइम हो रही होती हैं. इस वजह से रिडॉक्स रिएक्शन बनता है. ठीक है? द रिएक्शन वेयर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन, राइट? अब सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरीन आयन की, Cl नेगेटिव की. हम ये नहीं कि पहले सोडियम की नहीं कर सकते, वी कैन, बट अकॉर्डिंग टू योर बुक सबसे पहले उन्होंने लिखा हुआ है कि क्लोराइड आयन जो है Cl नेगेटिव आयन. ठीक है? मैं दूसरी इक्वेशन को डिस्कस कर रही हूँ. ये लिक्विड फेज में है, फ्यूज्ड फेज में है. इसकी क्या होगी बेटे? इसकी ये ऑक्सीडाइज होगा. जब भी कोई चीज ऑक्सीडाइज होती है ना, तो वो आगे फर्दर पूरा एक होल कंपाउंड बना लेती है. लाइक ये ऑक्सीडाइज होगी तो इसने Cl2 में कन्वर्ट होगी और साथ ही ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोड्यूस करेगी. ठीक है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन. और ये कहाँ पे हो रहा है? एनोड पर. ये अगर आपने चैप्टर शुरू से सारा पढ़ा हो ना, जब जैसे अब आपका वीकेंड आएगा, प्लीज गो थ्रू बाय इट. नहीं आपको कुछ समझ आएगा, राइट इट डाउन ऑन अ पेपर, आपके साथ डिस्कस करूंगी, देन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. हर सेल की डिफरेंट फंक्शनिंग है, हर सेल में एनोड और कैथोड डिफरेंट होते हैं. यही जो आपको मैंने कल होमवर्क दिया था ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वानिक सेल, उसमें मेजर डिफरेंसेस ही इन बातों के हैं. ठीक है? उसको अगर आप जस्ट एक दफा पढ़ोगे ये भी क्लास के बाद, जस्ट गिव 5 मिनट्स रीडिंग, तो आपको खुद क्लियर होगा कि डिफरेंसेस कहाँ है. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रही है एंड दे आर प्रोड्यूसिंग क्लोरीन गैस, और साथ ही 2 इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट हो रहे हैं. अब वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट हुए हैं उनको किसी ने एक्सेप्ट तो करना है ना, तो सोडियम इज ओवर देयर टू एक्सेप्ट दैट 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो सोडियम जो है वो उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगी एंड फाइनली वी विल गेट द सोडियम. उस्मान माइक ऑफ करें अपना बेटे. और ओवरऑल रिएक्शन लिखने का क्या तरीका मैंने बताया, आपने लास्ट क्लास अटेंड किया, वी हैव डन इट ऑन कॉपी एज वेल. आमना टेल मी कैसे करते हैं ओवरऑल रिएक्शन, कैसे निकालते हैं? जल्दी से बताएं. तो हम इसको 2NaCl को प्लस कर, आमना आई कांट हियर यू. बोलें. चेन के प्लस कर लेंगे. कौन से रिएक्शंस को? रिएक्शंस के नेम बोलें, ऊपर हेडिंग दी हुई है ना बोल्ड लेटर्स में. जो ऑक्सीडेशन जरूरी है. वेट हाँ जी बोलें आमना. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को देखें, हाफ सेल रिएक्शन एट एनोड जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और रिडक्शन का रिएक्शन है, इन दोनों को जब हम समराइज करेंगे वी विल प्लस, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो इधर राइट हैंड साइड पे है वो लेफ्ट हैंड साइड वाले 2 इलेक्ट्रॉन से कट डाउन हो जाएंगे. तो जो रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा, वी आर सिंपली गोइंग टू राइट इट डाउन. सो वी विल गेट 2NaCl फ्यूज्ड गिव्स अस Cl2 प्लस 2Na. ठीक है? दिस इज अ कह लें ये 2 स्टेप्स में किया गया रिएक्शन. वो आपको मैं बोर्ड पे बता दूंगी कि ओवरऑल रिएक्शन देखें. यहाँ पे तो ओवरऑल रिएक्शन में इस तरह आपके पास आना चाहिए ना
2 sodium ions हैं and 2 chlorides ion है, they are giving us Cl2 plus 2 Na. बट यहाँ पे आप अगर देखें तो 2 NaCl को इन्होंने कंबाइन करके लिखा हुआ है, इसके अंदर भी फर्दर 2 रिएक्शंस हुए हैं जिसकी वजह से ये ओवरऑल रिएक्शन निकला है। जिसने समझना है मोस्ट वेलकम, नहीं समझना तो बस इसको याद कर लें, बिकॉज सोडियम क्लोराइड को इकट्ठा हम लिखेंगे या आयंस की फॉर्म में भी लिखते हैं, दैट इज ओके, बट बिकॉज हमने बोर्ड पैटर्न को बुक को फॉलो करना है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को, तो इसलिए हमें NaCl के साथ फ्यूज्ड लाजमी लिखना है। लेट्स से वी आर नॉट राइटिंग फ्यूज्ड विद NaCl, तो फिर हम Na+ और Cl नेगेटिव के साथ लिक्विड डाल के इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, Okay. समझ आ गया हम ना? Yes. ओके उस्मान, व्हाट्स योर क्वेश्चन बेटे, आस्क, हरी अप। मैंने पूछना था कि मैंने सुना है कि Cl गैस पॉइजनस होती है। क्लोरीन गैस? यस। नो, इट्स नॉट पॉइजनस। अच्छा, किसने कहा? तो ऐसे ही सुना था, लोग कहते हैं कि बोतलों के अंदर क्लोरीन गैस नहीं, मैं आपको बताऊं, क्लोरीन एज सच तो प्रेजेंट होती बहुत मुश्किल है कि क्लोरीन गैस एज सच प्रेजेंट हो। क्लोरीन का जब किसी के साथ कोई कॉम्बिनेशन हो जाता है ना, जैसे सोडियम क्लोराइड है, वो तो हम खा रहे हैं, उसमें भी तो क्लोरीन है, बट क्लोरीन गैस एक सर्टेन अमाउंट तक नहीं आपको नुकसान देती, बट अगर वो उससे एक्सटेंड कर दे, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी वेरी हैजर्डस। लाइक अगर आप देखें पानी की प्योरीफाई करना है, पानी में से समटाइम्स एक गंदी सी अजीब सी स्मेल आ रही होती है, दैट इज ऑफ क्लोरीन, पता ही होगा आप लोगों को। अक्सर गुलबर्ग में भी और यहाँ पे भी पानी में ऐड की जाती है क्लोरीन फॉर द पर्पस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो अगर ये इतनी ज्यादा डेंजरस होती तो वो पानी में डाल के हमें थोड़ी मारते, डायरेक्ट जहर देना पसंद करते। ठीक है, एनी क्वेश्चन टिल हियर? प्लीज इन इक्वेशंस को और वर्किंग ऑफ डाउन से लिखिएगा। ड्यू टू कनेक्शन देखें हमने सिर्फ इतना सा पढ़ा, जबकि आज मेरा इरादा था मैं आपको आगे वाला भी पढ़ा दूं, बट कोई बात नहीं। अच्छा जी, मुझे बताएं जल्दी से, पॉइजन का क्या फॉर्मूला है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पॉइजन? उस्मान, जो पॉइजन का फॉर्मूला,